हेलो दोस्तों, जीके जीएस की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ये क्लास आपके एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम के लिए बेसिकली रखी गई है, जिसमें आपको हम जीके जीएस का पोर्शन कंप्लीट करवाते हैं। हम अपने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस के नज़र रखते हुए क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, जिसमें 25 से क्वेश्चन डेली होते हैं, ये सेट होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी के लिए हम बता दें, आपके लिए हम एसएससी जीडी में रीजनिंग, हिंदी और जीएस का जिसका वीडियो आप देख ही रहे हैं, तीनों हो गया, इनकी प्रैक्टिस डेली लेके आते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एसएससी जीडी के लिए हम हर तरह की वीडियो लेके आते रहते हैं, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, और कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसमें भी हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहते हैं। अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं तो पेट में आपको हम बता दें, पेट में भी हमारे चैनल पर हिंदी और जीएस की क्लासेस चल रही हैं, जो आपके सिलेबस वाइज क्लासेस चल रही हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनका भी वीडियो आप देखना ना भूलें। तो चलिए आज के हम जो एसएससी जीडी का सेशन है, इसकी शुरुआत करेंगे और फिजिक्स के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या है, आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पहला कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। आपने एक पढ़ा होगा, चलिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक आपने पढ़ा होगा, ईंटा पर नाचय। ईंटा पर नाचय, नाचय, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन है। इसे अगर आपका टासे थॉमसन कह लीजिए या थॉमसन हो कह लीजिए, इनकी खोज की थी। जो पासे प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉनों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और ना से क्या हो गया आपका? न्यूट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉनों की खोज किसने? चैडविक ने की थी। आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन ये हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, BC पनीत निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? जो BC पनीत हैं, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैडमिंटन से। ऐसा क्वेश्चन एक दो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक तो क्लियर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन है? ये किताब भी आपके एक एग्जाम में पूछी जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हामिद अंसारी। हामिद अंसारी कौन थे? पूर्व हमारे ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, हामिद अंसारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हामिद अंसारी की पुस्तक है सिटीजन एंड सोसाइटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा, गर्म हवा के गुब्बारे जो होते हैं, इनका आविष्कार किसने किया? गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोंटगोल्फियर भाइयों ने किया था। कब किया था? 1773 में इन्होंने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1783 में, सॉरी 1783 में मोंटगोल्फियर भाइयों ने इसकी खोज की थी। अगर उस इनके बात करें तो राइट बंधु जो आप जानते होंगे, ये राइट भाई लिखा है, इन्होंने कहा है कि खोज की थी। तो हवाई जहाज़ की खोज इन्होंने की थी। कब की थी? 1903 में इन्होंने हवाई जहाज़ की खोज की थी। आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर, जिन्हें जैन मंदिर कहा जाता है, स्थित है कहाँ? स्थित है दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर या जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राजस्थान। राजस्थान में कहाँ? माउंट आबू। कहाँ? माउंट आबू। माउंट आबू में आपके राजस्थान में स्थित हैं। माउंट आबू में जैन मंदिर हैं। इनका निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने ही इनका निर्माण करवाया था। आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, कैलाश मंदिर जो प्रसिद्ध है सेल कटाई निर्मित मंदिर कहाँ है? कैलाश जो काट कर, सेल कटाई का मतलब क्या है? ये चट्टानों को काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो एलोरा में आपको मिलेगा। एलोरा में इसका निर्माण हमें देखने को मिलेगा। एक जो है राष्ट्रकूट जो थे, नरेश कृष्ण, कृष्ण जो प्रथम, आपने अगर इतिहास में पढ़ा होगा इनके बारे में, तो इन्होंने क्या किया था? एलोरा की गुफा को काटकर उसमें कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिएगा, राइट आंसर आपको बताना है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मदुरै को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ये कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। आपका तमिलनाडु में, आपको याद रखना है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। भारत का सबसे ज़्यादातर दक्षिण में इसे जाएंगे, दक्षिण में ये आपका पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है, टू स्टेट
दो स्टेट मतलब दो राज्य, टू स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? टू स्टेट जो है इसके पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चेतन जो भगत हैं ये टू स्टेट पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपका, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्हें मरने के बाद यानी कि मरणोपरांत भारत रत्न मिला, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले लाल बहादुर शास्त्री जो थे, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त हुआ था। अगर भारत रत्न कब प्राप्त हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये आप पहले ध्यान रखिए। ये 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। 11 जनवरी की बात है, 11 जनवरी 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो जाएगा? वियना। ऑस्ट्रिया है ये, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो जाएगी? वियना आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाएगी। ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्यूनस आयर। ये कहाँ की है? अर्जेंटीना। ये कहाँ की आपकी है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर हो जाएगी। उसके बाद ये जो रोम दी है आपकी, ये कहाँ की है? इटली। इटली की क्या हो जाएगी? रोम दी है, रोम। और आयरलैंड, ये डबलिन जो है वो आयरलैंड की है, आयरलैंड आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, मुंडा का लोक नृत्य है। मुंडा किस राज्य का लोक नृत्य है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है। मुंडा किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड। झारखंड जो है मुंडा इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर झारखंड के लोक नृत्यों में और हम बात करेंगे तो कर्मा आपको देखने को मिलेगा। यही कौन सा? कर्मा। कौन सा देखने को मिलेगा? कर्मा। एक आपका मुंडा हो गया, कर्मा हो गया, झूमर। घूमर है वो राजस्थान का है, लेकिन झूमर यहाँ झारखंड का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कमल हसन द्वारा प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? कमल हसन। कमल हसन द्वारा, अगर कमल हसन की बात करें तो ये कौन है? तमिल कलाकार हैं। तमिल क्या है? कलाकार हैं। तमिल कलाकार आपके लिए हो जाएंगे। तमिल कलाकार हैं कौन? कमल हसन जी। तो इनके लिए अगर सर्वोच्च बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, पद्म विभूषण इनको प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं नीचे। नई दिल्ली, जिनेवा स्विट्जरलैंड, लंदन यूके, वाशिंगटन यूएसए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का राइट आंसर वी हो जाएगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय आपका उपस्थित है। कहाँ? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में बहुत आपको मुख्यालय देखने को मिलेंगे। चलिए वाशिंगटन DC में आपका विश्व बैंक और उसका IMF का मुख्यालय है, आपको याद रखना। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ये जो अज्ञात लिपि है, क्योंकि इसको पढ़ा नहीं जा सकता है, पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि ये कहाँ सिंधु घाटी जो सभ्यता की लिपि प्राप्त हुई है में अज्ञात है, इसको पढ़ा नहीं जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन करा, टका या रुपया टका या रुपया चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? सबसे पहले किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने सबसे पहले चलाया था। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यही हमारे लिए बेहतर होगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए लायक सभी क्वेश्चन है। अगर आपने इससे पहले 2018 वाला एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता लग रहा होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द किया गया? मतलब इसे रद्द करने की बात कर रही है, तो कब किया गया था? 1911 में इसका रद्द करने की बात की गई थी, 1911। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा, नासिक किस नदी के किनारे बसा है? जो नासिक है आपका किस नदी के किनारे, आपको याद रखना। चलिए जो नासिक है ये आपका ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी के किनारे है। नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा, आपको याद रखना। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा हो जाएगा? नासिक। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कह रहा, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पंतन कौन था? पंतन मतलब बंदरगाह। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया जाने वाला पहला पंतन यानी कि बंदरगाह कौन सा था? आपको याद रखना, पहला बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कौन सा था? कांडला बंदरगाह जो था वो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले विस्तृत किया गया। अगला करा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सुकुमार दत्त
मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या सुकुमार दत्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने ये की थी। अगर मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। कब की थी? 1916 में। अगर इनकी बात आप करेंगे 1916 में इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। क्या तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तराइन के द्वितीय युद्ध की बात कर रहा है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? आपको याद रखना है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध भी हुआ और प्रथम युद्ध भी हुआ। प्रथम और द्वितीय दोनों युद्ध हुए थे। ये जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये 1100 कब हुआ? 1192 में हुआ था, 1192 में, और प्रथम हुआ था 1191 में। आपको इतना भाई साहब याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, आपके रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है, त्वांग जो है भारत का भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश से है? त्वांग से। त्वांग की बात कर रहा है तो आपको नाम से ही प्रचलित होगा। कहाँ की बात कर रहा है भाई साहब? तो चीन की बात कर रहा है। चीन की बात कर रहा है त्वांग से। चीन की बात अगर करेगा तो त्वांग आपको लग रहा होगा, नाम से ही क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यभट्ट जो है भारत का प्रथम उपग्रह है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1905 में किसने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? जुलाई 1905 में किसने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन शुरू हुआ था। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो लिंक जो नीचे दिया गया है उस पर क्लिक करके एक बार ज़रूर देखें, जिससे आपको और भी अच्छे वीडियो मिलेंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस एग्ज़ाम की हमारे पास और भी तैयारियां हो रही हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।